बाद वन बाय वन मुझे आंसर दोगे। अपना ध्यान टीचर की तरफ कोई कुछ नहीं करेगा, हाथ में कुछ भी नहीं होना चाहिए, पेंसिल पेन कुछ नहीं होना चाहिए। परिधि आप क्या कर रहे हो बेटा? अभी आपको बुक भी ओपन नहीं करनी है, कुछ ओपन नहीं करना है, टीचर जो बोल रही है उसकी बात को ध्यान से सुनना है, जिससे पूछूंगी वो आंसर देगा, ठीक है? तो मैं आज आपको बता रही हूँ, आज वर्कशीट का लास्ट डेट है सबमिशन का। तो जिस बच्चों ने भेजी है मैं उनका नाम ले रही हूँ, जिन्होंने नहीं भेजी है वो बेटा प्लीज आज सेंड कर देना, ठीक है? तो मैं जिन बच्चों ने भेजा है उनका नाम सुन लो आप लोग, एक मिनट। अद्वित आदि ने भेज दिया है, एक सेकेंड। धैर्यस ने भेज दिया वर्कशीट, तन्वी ने भेज दी है, रिहाना ने भेज दी है। बस ये 4 बच्चों की वर्कशीट मुझे मिली है, बाकी किसी की नहीं मिली है। जिसका नाम लूं वो बताएगा। अमोक, अरम, दक्ष, ध्याना, कबीर, गुड मॉर्निंग। मैंने कहा था ना कि वो मेरे को थोड़े इशू होता है, तो वो आज आप मेल कर दीजिए, इश्यू हो रहा है तो बेटा। आज वन बाय वन आंसर देगा, एक साथ कोई नहीं बोलेगा। पहले दक्ष बात कर रहा मुझसे तो दक्ष ही करेगा। हाँ दक्ष बेटा, अगर लिसन इश्यू हो रहा है तो आप मुझे मेल पे सेंड कर दीजिए, ठीक है? ओके मैम। या ध्याना, अब आप बोलिए क्या बात है? नेटवर्क इशू हो रहा था। नहीं, वर्कशीट की बात कर रही हूँ। अगर वर्कशीट आप क्यों नहीं की आपने वर्कशीट सेंड में, ये पूछ रही हूँ। आज आपका लास्ट डे है सबका, जिन्होंने वर्कशीट नहीं सेंड की है उन सबका भी पूछ सकते मैम। मैं आपसे हाँ विहान बोलो बेटा, क्या पूछना चाहते हो? विहान कुछ पूछना चाहते हो? मैम? आप लिखवा रहे हैं? मैम अभी स्टार्ट किए, लिखवाया नहीं है, मैं अभी लिखवाऊंगी मैम। मैं वर्कशीट की बात कर रही हूँ बच्चों से कि जिन्होंने वर्कशीट नहीं भेजी है वो आज भेज देना, आज लास्ट डेट है मैम। मैम कौन सी वर्कशीट? वर्ण वाली। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं मैम? चैप्टर 2 व्याकरण बुक का चैप्टर। ओके मैम। या किसने हैंड ऊपर किया था? कभी मैंने कर लिया है, मगर मैं कैसे सेंड करूं? बेटा आप क्लासरूम में जाके अटैच करके सेंड करो, नहीं तो मेल करो। ओके। अब हम अभी देखो, कल आज शनिवार है, कल रविवार है, सोमवार का आपका ओरल टेस्ट है कुक कविता का। तो आप अच्छे से तैयारी करके आना, अच्छे से लर्न करके आना, ठीक है? तो आपके पास 2 दिन है, आज और कल, ठीक है? तो आप अच्छे से लर्न करना उस कविता को। अभी आप अपनी टेक्स्ट बुक निकालेंगे, रेमझिम टेक्स्ट बुक ओपन करेंगे, रिमझिम टेक्स्ट बुक ओपन करेंगे। पेज नंबर मैं बताती हूँ आपको। पेज नंबर हमारा 4 है, ओपन करिए 4। क्वेश्चन नंबर 2 पे डेट डन करेंगे। अब कविता आप लिखवा रहे हो? हाँ जी, कौन सी टेक्स्ट बुक? व्याकरण? रिमझिम बच्चा, हम कविता कंप्लीट कर रहे हैं, रिमझिम। व्याकरण में कविता नहीं है। अच्छा, मैं वापस सबको एक बार वापस रिवाइज करा देती हूँ। आज आपका लास्ट डेट है वर्कशीट का, तो सब लोगों की वर्कशीट आ जानी चाहिए। यहाँ अभी पेज नंबर 4 ओपन करेंगे, ठीक है? अभी मैम एक ही वर्कशीट है? हाँ, एक वर्कशीट है और एक मैंने आपको भेजा था, कक्कू कविता लिखनी है, वो मंडे को सबमिट कराना आपको, ठीक है? उसका सैंपल मैंने भेजा था कि कैसे लिखना है कैसे नहीं है। सिंगल लाइन है हमारी। हाँ दक्ष, एक मिनट, कबीर एक मिनट, मैं देख रही हूँ बच्चे, एक मिनट। मैम थोड़ी बाकी है। हो गया, एक मिनट कबीर। हाँ बेटा, सिंगल लाइन है हमारी हिंदी बुक, डबल लाइन नहीं है बच्चा। हिंदी बुक ये नहीं है, नोटबुक ये नहीं है बेटा। मैम इसको अभी लिखना नहीं आ रहा है, तो मेरी एक्स्ट्रा बुक पड़ी थी पिछले हाँ साल जी, की,
हाँ तो जी, उसमें ही लिखवा रही हूँ। ओके ओके। अभी उसको प्रॉपर लिखना नहीं आता है। हाँ बच्चा थोड़ा ट्राई करा करो घर पे, ठीक है, बड़ी लाइन में लिखने की ट्राई करो। और फिर आप मई के बाद जून में जब आओगे तब आप बड़ी लाइन में ही लिखना कभी, ठीक है। तो छुट्टियों में आप प्रैक्टिस करना। या निशिता मैम देख लिया, निशिता देख लिया। अभी हम फालतू बात नहीं करेंगे, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, अभी हम एक्सरसाइज पे ध्यान देंगे, ठीक है। मैम यस युविका बोलो। मेरा नेटवर्क इशू था, मैं ज्वाइन नहीं हो पा रही थी, तो फिर आप क्या करवा रहे हो, एक बार वापस बोलोगे क्या? आप रिमझिम बुक ओपन करेंगे, पेज नंबर 4, पेज नंबर ठीक 4 है। सेकंड क्वेश्चन है, वो तुलिका रीड करेगी। तुलिका आप रीड कीजिए सेकंड क्वेश्चन। यस मैम। अब हाँ बहुत समय अब बताओ। नहीं 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 नहीं, नीचे वाला बच्चा, नीचे वाला क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन। वो वाला। हाँ वो तो कल हमारा हो गया था, ऊपर वाला जो गर्ल्स की पिक्चर बनी है वो तो हो गया था ये। भक्कू नहीं तुलिका तुलिका तुलिका, ये वाला क्वेश्चन कल हो गया था, ये वाले की बात कर रही हूँ बेटा। ये क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन जो फूल बना हुआ है ना आपके नीचे, देखो नीचे, ये वाला क्वेश्चन सेकंड एक्सरसाइज बोल बात कर रही हूँ मैं आपसे। ओके। अब वाला। हाँ जी। अब वमित में अब कविता के समय समय, अब कविता का समय, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इस कविता को पूरा करेंगे। ये आपकी कविता लिखी हुई है, मैं रीड कर रही हूँ, अब हमें इसको पूरा कैसे करना है वो मैं बताऊंगी, ठीक है। तो पहले आप सुनेंगे क्या कह रही है आपकी कविता। कक्कू वह जो सदा हंसाए, रोना उसे जरा न के बाद क्या आएगा, कोई बता सकता है। रोना उसे जरा न के बाद कौन बताएगा, हैंड ऊपर कौन कर रहा है, परिधि बताएगी। परिधि क्या आएगा आपके हिसाब से। कक्कू। नहीं नहीं ये नहीं आएगा, युविका आप बताइए। मैम रोना जिसको न रोना उसको जरा न आए। वेरी गुड युविका। यस सोहम क्या बात है बच्चा। मैं वो बोला था कि हमको खाली टेस्ट जो आप लेने वाले थे मंडे को, तो उसमें खाली एक ही पैराग्राफ था लिखना था ना। हाँ मंडे को सारे नहीं, पैराग्राफ तो नोटबुक में बच्चा एक ही लिखना है, लेकिन जो कविता सुनाओगे वो पूरी सुनाओगे बच्चा, ओरल, ठीक है। तो हमको एक ही पैराग्राफ लिखना है मतलब। हाँ देखो आप कंफ्यूज हो रहे हो सोहम, मैंने आपको जो वक्त भेजा था उसमें तो केवल एक ही पैराग्राफ लिखना है हमें नोटबुक में, बट जब आप मंडे को कविता सुनाओगे वो पूरी सुनानी है मुझे, ठीक है। ओके ओके मैम, उसका मतलब मंडे को तो हमें पूरा लर्न करना है। जी। या युविका ने बहुत अच्छा आंसर दिया, आए। दूसरी लाइन है, दूसरी लाइन मुझे अमोक रीड करके बताएगा। अमोक आप दूसरी लाइन रीड करके बताओ बेटा। मैम आए कैसे लिखते हैं? बेटा ये मैं दिखाऊंगी आंसर, अभी आप मत लिखो, मैं जस्ट पूछ रही हूँ सबसे। बच्चा अभी नहीं लिखना, कुछ नहीं लिखना अभी आपको। एक्सक्यूज मी मैम, हाँ जी मैम। मैं इससे अभी जस्ट ज्वाइन किया है, क्या रीड करना है? मैम रिमझिम बुक निकालेगा ये, और पेज नंबर 4। 4, अच्छा। हाँ जी मैम। हाँ मैम। हाँ ये लिखा ना मैम, अब कविता का समय, तो इसकी ये तीसरी लाइन रीड करेगा मैम। लाइन रीड कर। हाँ जी मैम। बेटा आप प्लीज डिस्टर्ब ना करें क्लास को, मैंने कहा अभी कुछ नहीं लिखना है, अभी आपको सुनना है सिर्फ, अभी लिखना नहीं है कुछ भी किसी विवान, विवान आप वेट करोगे। मोर के इसलिए तो कभी कभी तुम कहते उसको को
वेरी गुड। सक्कू। अब मैं आपको आंसर दिखाती हूँ, आपको ये लाइन कैसे पूरी करनी है। ये देखो, ये लिखना है आपको, ठीक है, आपको दिखाई दे रहा है ये वाला। रोना उसे जरा ना भाए या आए लिख सकते हो, चिड़िया के संग गाना गाए, संग मोड़ के नाचे, इसीलिए तो कभी कभी हम कहते हैं उसको कक्कू। लिखो मैम। आपको ये लिखना है बेटा, लाइन जो दे रखी है ना उस लाइन के नीचे आप लोगों को लिखना है, ठीक है। और जिसका डन होगा वो चुपचाप चैट बॉक्स पे लिखेगा, बोलेगा कोई नहीं कि मेरा डन हो गया। हमारी क्लास में ये रूल नहीं है। प्रश्न है। वेट, कौन बोल रहा है? बोलिए बच्चा। ये बोल रहा था कि रोना इसको जरा ना भाई लिखना है, गाय नहीं लिखना हाँ है। हाँ, भाई, घर पे आती मात्रा ए, भाई। ये सेकंड क्वेश्चन, ये फर्स्ट क्वेश्चन में कक्कू पर जो सदा हंसाए मतलब कक्कू वह जो सदा हंसाए, ये आपको उसकी कविता बनानी है बेटा, ठीक है। जो मैम हो गया। बेटा ये कौन बोला हो गया? क्यों नहीं समझ आता आप लोगों को? चैट बॉक्स किस लिए, कितनी बार बोले हम लोग? डन लिखना नहीं आता आप लोगों को? मतलब बोलना जरूरी है क्लास में, जो लिख रहा है बच्चा वो डिस्टर्ब हो जाए। जिसका डन हो गया है वो अपनी कविता लर्न कर सकते हो बेटा बैठ के, जब तक सबका हो जाता है फिर मैं नेक्स्ट को एक्सरसाइज आपको बताऊंगी, ठीक है। तो प्लीज तब तक आप अपनी कविता लर्न कर सकते हो। जिन्होंने नहीं लिखा है बेटा जल्दी कीजिए, एक एक वर्ड ही तो हमें लिखना है, इतना सारा थोड़ी लिख रहे हैं हम, एक एक वर्ड लिख रहे हैं हम केवल। एक्सक्यूज मी मैम, जी बोलिए। रीडिंग में ये क्या है, ये वाला वर्ड है? कौन सा पेज? पेज बोलो बेटा। पेज नंबर 2, उसमें कुछ लिखा है हाँ बोलो, कौन सी लाइन पूछ रही? फर्स्ट लाइन। कोयल माने मिस्री जैसी, कोयल माने मिस्री जैसी, मीठी जिसकी बोली, यह तो जाता बड़ा, करो जब इसे तनिक ठिठोली। इसीलिए ठिठोली का मतलब क्या होता है? हंसी मजाक करना। युविका व्हाट इज दिस, क्या कर रहे हो आप ये? ओके सबका डन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में जिसको पूछूंगी वो मुझे बताएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रही हूँ, सबको आंसर देना है। विहान बताएगा। विवान, विवान आप बताओ,
आप बताओ, सब लोग माइक्रोफोन म्यूट रखेंगे। कक्कू कोयल जैसा क्यों नहीं है? आंसर दीजिए। कक्कू जो है वो कोयल जैसा क्यों नहीं है? क्योंकि कोयल तो एक पंछी होती है, पर वो तो एक इंसान है। और 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 वो उड़ सकती है, पर कक्कू तो बिल्कुल नहीं। ओके, कनिक्स बताएगा। कनिक्स आप बताओ मुझे, कक्कू कोयल जैसा क्यों नहीं है? मैम क्योंकि वो मीठा नहीं बोलता है, और बोलो बोलो। और जो ओरिजिनल कक्कू होता है वो मीठा बोलता है। ओरिजिनल कक्कू नहीं बोलेंगे बेटा, उसको बोलेंगे कक्कू, माने कोयल होती है। कोयल मीठा बोलती है लेकिन कक्कू मीठा नहीं बोलता। बहुत अच्छा आंसर दिए कनिक्स, आपने बहुत अच्छा आंसर दिया है। अब मुझे मैं बोलूं? मोहम्मद बोलेगा। मोहम्मद आप बोलोगे। मोहम्मद आप बोलिए बच्चा। मोहम्मद, मोहम्मद आप क्लास में हो ना? बोलिए बोलिए, आंसर दीजिए मुझे। मम्मा को नहीं देखना है, टीचर को देखना है। आंसर दीजिए, जैसा भी देना है आंसर दोगे आप। अभी कनिक्स ने दिया है, विवान ने दिया है, कुछ भी बोलो लेकिन बोलना है क्लास में। सिंपल सा है बच्चा, हमने जो कविता पढ़ी। क्या कह रहे हो? वो रोता रहता है। वेरी गुड। फिर आप इतना क्यों सोच रहे थे? बहुत अच्छा आंसर दिया आपने। क्लैप करो सब लोग कि वो सारे दिन रोता रहता है। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। ठीक है, तो इतना सोचना नहीं है, जैसे आंसर आता है वैसा हम बोल देना है बेटा, डरना नहीं है। ठीक है, अभी मुझे राम बताएगा। राम आप बोलो। राम आप बोलो। कक्कू जो है वो कोयल जैसा क्यों नहीं है? क्योंकि उसको कोयल की आवाज पसंद नहीं है। वेरी गुड। संयम आप बताओ। या संयम आप बताओ बेटा। यस मैम। आप बोलो, कक्कू कोयल जैसा क्यों नहीं है? दिन भर चिढ़ जाता है। वेरी गुड। दिन भर चिढ़ जाता है, वो दिन भर गुस्से में रहता है। ठीक है, तुलिका आप बोलो। तुलिका, तुलिका आंसर। कक्कू कोयल जैसा क्यों नहीं है? मैम आपकी आवाज थोड़ी सी वो आ रही है। कक्कू कोयल जैसा क्यों नहीं है? क्योंकि कक्कू हर सबसे चिढ़ता रहता था और रोता रहता था। गुड। सोहम आप बोलेंगे आंसर। सोहम आप बोलो। यस मैम। कक्कू कोयल जैसा क्यों नहीं है? क्योंकि वो रोता रहता था और उसकी आवाज कोयल जैसी नहीं थी। वेरी गुड, वेरी नाइस आंसर। या तन्वी आप बोलो, कुछ कह रहे हो? कक्कू को सब उसके दोस्त चिढ़ाते हैं और उसका दोस्त चिढ़ाते हैं, उसको पसंद भी नहीं है। वेरी गुड। अब मैं आंसर दिखा रही हूँ, वो आंसर हमें नीचे लिखना है। आपको दिख रहा है ना नीचे, कक्कू कैसा है, कक्कू कोयल जैसा क्यों नहीं है, लिखो। वो मैं आपको बोल सकता हूँ? नहीं, अभी आपने बोल दिया बेटा एक बार आंसर। ठीक है, तो ये लो आपका आंसर। ये रहा। ये लिखना है, कक्कू दिन भर रोता है, उसकी आवाज भी मीठी नहीं है, उसे गाना बिल्कुल नहीं आता, इसीलिए वह कोयल जैसा नहीं है। ये आंसर आपको लिखना है। अच्छी राइटिंग में लिखना, मात्रा सही लगाना। मैं भूल गई, इस वाली बुक में लिखना था ना? टेक्स्ट बुक में लिखना है बेटा, हम टेक्स्ट बुक में कर रहे हैं, नोटबुक में नहीं। हिंदी की टेक्स्ट बुक? हाँ जी, रिमझिम टेक्स्ट बुक पेज नंबर 4। कबीर आपका ध्यान कहाँ था इतनी देर? मैं वॉशरूम गया था ना, इसलिए। हाँ, रिमझिम बुक ओपन करो, पेज नंबर 4।
कक्कू कोयल जैसा क्यों नहीं है? आंसर है कक्कू दिन भर रोता है, उसकी आवाज भी मीठी नहीं है, उसे गाना बिल्कुल नहीं आता, इसीलिए वे कोयल जैसा नहीं है। मैम ये संडे हमारी क्लास है। मैम आप म्यूट हो। संडे को क्लास कब होती है ध्याना? मैम हेतल मैम कहते हैं कि है ना संडे को जो रीडिंग नहीं करता है ना उसको एक्स्ट्रा क्लासेस करते हैं। मैं भी ऐसे ही करूंगी, जो लोग रीडिंग क्लास में नहीं आएगा उसको संडे को बुलाऊंगी, क्योंकि नहीं आ रहे हो आप लोग कोई भी, मैं आपका नाम बता दूंगी कौन कौन बच्चा नहीं आ रहा रीडिंग क्लास में। जब आपको बोल दिया, लिसन पहले सुन लो, पहले टीचर की बात पे नहीं सोने दिया करो। आपका हिंदी क्लास मंगलवार, सोमवार और मंगलवार को होता है और टाइमिंग आपका 12:30 है और एक्टिविटी क्लास में होता है, फिर भी आप लोग नहीं आते। अब क्यों नहीं आते ये मुझे रीजन नहीं पता। मैम पर मैं तो आती हूँ ना। युविका मैंने नाम तो नहीं लिया किसी बच्चे का, मैं तो बता रही हूँ जो बच्चा नहीं आ रहा उसको खुद को पता है कि वो नहीं जा रहा रीडिंग क्लास में। बेटा मैंने किसी का पर्सनली नाम तो नहीं लिया ना कि ये बच्चा तो आता ही नहीं है, मैं तो सब बच्चों को बोल रही हूँ कि बेटा ध्यान रखो आपकी रीडिंग क्लास सोमवार और मंगलवार को होती है ओनली, तो आप लोगों को आना चाहिए ना, आप रीडिंग ही तो सीखोगे, उसमें अच्छी रीडिंग करना सीखोगे, ठीक है? तो कंपल्सरी है आना, प्लीज आप ध्यान रखो, आप बोलो मत, तो अपनी रीडिंग क्लास में आया करो बेटा। हाँ परिधि बोलो। मैं कक्कू का पहला पैराग्राफ पढ़ूं? नहीं अभी हमको अभी ये एक्सरसाइज कर रहे हैं, एक और एक्सरसाइज है हमारी, वो कंप्लीट करने के बाद पढ़ेंगे हम, ठीक है? मैं अभी पहला जिसका डन हो जाता है वो लिख देंगे अपनी चैट मैम बॉक्स। आपने घर पे भी बोला था ना कि रीडिंग करने का है बच्चों को। हाँ मैम क्यों नहीं बोला है, क्यों नहीं करेंगे घर पे रीडिंग, क्या करेंगे वो पूरा दिन? ना रीडिंग करते ना राइटिंग करते, बस जो मेन नहीं काम है वो हम लोगों को करना होता है, वो लेकिन ये नहीं लोग को नहीं करते। मैम आप मुझे बता दिया करो, मैं संडे को इनकी क्लास ले लिया करूंगी, जो लोग घर पे नहीं पढ़ ये रहे लोग ना। थर्ड में है, खुद क्वेश्चन आंसर नहीं रीड कर सकते, इसका क्या मतलब है? बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं मैम। नहीं आप मुझे बता देना मैम, मैं रोज क्लास में पूछूंगी, आप मुझे बताओ, फिर मैं इनको संडे को भी बुलाती हूँ, क्योंकि इनको पता है ना कि पढ़ना नहीं है, जब सिर्फ ऑनलाइन क्लासें होंगी तब तक पढ़ते हैं, उसके बाद बुक ओरल ओपन। सब आता है लेकिन रीडिंग राइटिंग करो तो बोलते कि नहीं आता है, क्या है ये सब है? कबीर अब सब बच्चों को बोल रही हूँ, सब लोग रोज हिंदी की सबकी बात कर रही हूँ मैं। हाँ जी मैम, तो सब लोग बेटा हिंदी की रीडिंग करो, क्वेश्चन खुद से पढ़ो, और मैं क्लास में आपसे पहले आपसे मैं पढ़वाती हूँ, मैं रीड नहीं करती हूँ, जबकि मैं आप लोगों से पढ़वाती हूँ, तो मुझे कोई भी बच्चा अटकना नहीं चाहिए हिंदी के अंदर। सही कह रही है मम्मा, कबीर मम्मा सही कह रही है, क्यों नहीं घर पे रीड कर रहे हो आप? दिक्कत आ रही है थोड़ा। कबीर मम्मा, क्यों बोल रही है? 10 मिनट में क्या आएगा इसको? बिल्कुल सही कह रहे हैं माँ, कबीर ऐसे नहीं चलेगा, 10 मिनट 5 मिनट में कोई रीडिंग नहीं होती हमारी। प्रॉपर करना था, जो मात्रा करवाती हूँ उसको याद रखना वो भी जरूरी है ना, करवाने से क्या मतलब है, एक बार करवा दिया, मात्रा याद रखो। बिल्कुल मैम, मैम आपको मैं बुलाया करूंगी क्लास में, इसका मैं पूछा करूंगी, आप मतलब टेंशन हो जाएगा। थैंक यू मैम। कबीर अब मैं मम्मा को हर रोज क्लास में बुलाऊंगी, ध्यान रखना इस बात का, ठीक है? मैं मम्मी बाजू में बैठी होती है रोज क्लास में। कोई बात नहीं है, कोई इशू नहीं है, तो आपको खुद से रीड करना चाहिए ना क्वेश्चन, मम्मी को क्यों बिठाते हो आप लोग? अब आप बड़े हो गए हो, 3rd स्टैंडर्ड के बच्चे हो, तो खुद से अपना करना चाहिए ना काम, मम्मी को क्यों पास में बिठाना है? हमें खुद को ठीक है, पता इसको सब आता है, क्वेश्चन रीड करना मुझे बुलाता है, आंसर वो खुद देता है, नहीं इंग्लिश में हिंदी में सब में मैथ्स में। नहीं बेटा, क्वेश्चन रीड करना भी सीखो, ताकि मम्मा का और भी काम होता है, ये जरूरी थोड़ी है कि आंसर वो सब देता है, आंसर में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
तो कल से आपकी मम्मा आपके पास नहीं बैठेंगे मंडे से, ठीक है? मम्मा को बोलो मेरे पास नहीं बैठोगे, ठीक है? ओके, मैम वेरी गुड। मेरी मम्मी तो बाजू में ही बैठती नहीं है। हाँ नहीं बहना, अभी बड़े हो गए ना, तो हमें खुद को पता होना चाहिए कि हमारे टीचर कौन सी बुक बोल रही है। तो हिंदी में आपकी 2 ही बुक होती है, एक रिमझिम, एक व्याकरण बुक। जिस दिन जो हम पढ़ेंगे, मैं आपको बोलूंगी रिमझिम बुक ओपन करो, तो आपको रिमझिम ओपन करनी है। मैं बोलती हूँ ग्रामर व्याकरण बुक ओपन करो, तो आपको व्याकरण बुक ओपन करनी है। क्या मैम मैम मेरी मम्मी साथ में नहीं बैठती, मैं खुद करती हूँ। वेरी गुड, सब लोग वेरी गुड वेरी गुड। हाँ, अब सबका डन हो गया, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पेज नंबर 5 पे आएंगे। 5 पे परिधि आप क्वेश्चन रीड करोगे ये। नामों की रेल, पेज नामों की रेल। रेल, हाँ जी, रीड कीजिए। पीछे 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 नहीं बेटा, 5 5 पे मात्रा देखो, 5 5 5 5 बच्चों 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 ओ, बच्चों की बच्चों की टोली 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 बनाई बनाई नहीं, बना लो। बना लो। ओके, एक मिनट अर्चिसा आप रीड कीजिए। अब अर्चिसा वेट वेट प्रीति, अर्चिसा रीड करेगी या अर्चिसा? 5 5 बच्चे की बच्चों, टोली बेटा बना लो। बच्चों, बच्चे नहीं अर्चिसा, बच्चे नहीं, एक ही मात्रा नहीं है, बच्चों ओ की मात्रा। 5 5 बच्चों की टोली बना लो। अब अपनी अपनी टोलियों के बच्चों के नाम रेल के डिब्बों में लिखो। हाँ, अब यहाँ पे नीचे देखो, वर्णमाला याद है ना? वर्णमाला का मतलब होता है व्यंजन और स्वर। तो लेकिन हम अपना नाम जो होता है, हमारा खुद का नाम, जैसे आपका नाम, मेरा नाम, वो किससे स्टार्ट होता है? व्यंजन से स्टार्ट होता है, स्वर से स्टार्ट नहीं होता है, याद रखना। किससे स्टार्ट होता है? व्यंजन से। किसी का नाम स्वर से स्टार्ट हो रहा है? नहीं हो रहा। किससे स्टार्ट हो रहा है हमारा नाम? व्यंजन जो है हमारे, उनके नाम से, उनसे हमारा नाम स्टार्ट होता है। अब देखो, आपको नीचे कह रहा है वर्णमाला याद है ना? चलो आप इन नामों को वर्णमाला के हिसाब से क्रम में लगाते हैं। देखो, पहले डिब्बे में आपका राजू लिख रखा है, राजू लिख रखा है, दिख रहा है आपको? तो उसको नीचे लाइन पे लिखो, नीचे लाइन में लिखो राजू, नीचे लाइन में लिखेंगे राजू। मैम हाँ जी, मेरा नाम, मेरा पहला मतलब मेरा फर्स्ट वर्ड, मेरे नाम का फर्स्ट वर्ड व्यंजन से होता है। सबका होता है बच्चा, सबका नाम व्यंजन से स्टार्ट है। ओके, रेल के डिब्बों में पहला राजू लिखा है, दूसरे हाँ, डिब्बे में लिसा। मेरी फ्रेंड का नाम तो स्वर से चालू होता है। किसका? आरना गोयल। किसी का अ जो नाम होता है वो स्वर से, बाकी सबके नाम व्यंजन से होते हैं बेटा। ओके, अभी देखो, आपको पहला डिब्बे में राजू लिखा है, दूसरे में लिखना है मनोज। ये मैं बड़ा कर देती हूँ आंसर आपका। डिब्बे में लिखना है, रेल बनी हुई है ना आपकी, तो उस डिब्बे में लिखना है बेटा आप लोगों को। पहला लिखा हुआ है राजू, तो दूसरा लिखोगे मनोज, तीसरा नीतू, हरीश। रेल के डिब्बे में लिखना है बच्चा, जो रेल का डिब्बा बना है ना, उसमें लिखना आप लोगों को, ठीक है? राजू पहले ही लिखा हुआ है आपका, एक डिब्बे में राजू लिखा हुआ है। वेरी गुड, वेरी गुड तन्वी। मैम हाँ जी, मेरे को है ना सारी मात्रा आती है, तो मेरे को 2 शब्द पता है, क्या वो लिख सकती हूँ मैं? हाँ लिख सकते हो, मात्रा सही होनी चाहिए बेटा, अपने आप से बना के लिख सकते हो, क्यों नहीं?
नाम आप लिखो, लेकिन आपकी मात्रा जो होती है बेटा वो सही होनी चाहिए, लिखने में कोई इश्यू नहीं, ठीक है। और उसका जो हम लिखते हैं ना, लिसन, जो नाम हम लिखते हैं उसका अर्थ नहीं निकलना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमने कुछ भी उल्टा सुल्टा लिख दिया। हिंदी का मेन चीज क्या होती है हमारी हिंदी में, एक तो जो भी हम लिख रहे हैं या आपके जो भी क्वेश्चन आंसर है उनका हमें अर्थ पता होना चाहिए कि हमारा क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है। हम ऐसे ही आंसर नहीं बना सकते, ठीक है। तो आपको पता है तो आप लिख सकते हो। राम, आप क्या कर रहे हो बेटा, हो गया आपका? आप घूम रहे हो चेयर पे, है ना राम? मैम सोच रहा हूँ क्या सोच रहे हो आप? कि थर्ड वाले में इधर क्या लिखूं। कौन से थर्ड वाले में बताओ, रेल के डिब्बे में? मैम हमको ये लिखना रेलगाड़ी, रेल के डब्बे में नहीं। तो नीचे वाले में जो लिखा है वर्णमाला, याद है ना? चलो अब इन नामों को वर्णमाला के हिसाब से, हमको रेलगाड़ी में लिखना है ये। हाँ रेल के डिब्बे में लिखना है बेटा सोहम। पहला लिखा हुआ है राजू, राजू लिखा वाले में क्या करना है? राम, इसका आंसर मैंने लिख, राम आपने ये आंसर क्यों नहीं लिखा पूरा? यहाँ लिख तो रखा मेरी स्क्रीन पे। कक्कू दिन भर रोता है, उसकी आवाज भी मीठी नहीं है, उसे गाना बिल्कुल नहीं आता, इसीलिए वे कोयल जैसा नहीं है। आंसर लिख तो रखा है मेरी स्क्रीन पे। आप क्या सोच रहे हो? क्योंकि ध्यान ही नहीं है क्लास में, सब बच्चों ने ये आंसर कब का कंप्लीट कर लिया। अमोक, आप मुझे दिखते नहीं हो, आपकी मम्मा दिखाई देती है मुझे। अमोक, अमोक आप बात करोगे मुझसे? आप तो दिखते ही नहीं हो, मम्मा दिखाई देती है। मम्मा पढ़ रही है? नहीं 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 नहीं, मैंने 2 बार बोल चुकी हूँ आपको क्लास में, पिछली बार भी बोला था मैंने आपको। बेटा प्लीज अपना जो लैपटॉप है, कैमरा है, वो सही लगाओ अपना। और क्वेश्चन अगर नहीं सुना, हाँ जी बोलो। मैम मेरा लैपटॉप लिया फोन है। क्या कह रहे हो? मुझे आवाज नहीं आ रही आपकी, क्या कह रहे हो? दोबारा बोलो आप। अमोक क्या कह रहे हो आप बेटा? अमोक, मैम आई हैव डन माय वर्क। आपने खुद ने लिखा है? हाँ। ओके, खुद से लिखना है, मम्मा से कुछ भी नहीं लिखवाना है। मेरे को राइटिंग सब पता चल जाती है। मैम ये वर्णमाला है तो उसमें आपने जो रेलगाड़ी में नाम लिखा है उसका वो ऐसे करना है लाइन में। हाँ वो दूसरे नाम लिखना है, हाँ ये वाले, ये हमें सही क्रम से लगाने हैं बेटा, ठीक है। कि सही क्रम का मतलब जैसे आप गिनती लिखते हो ना, उल्टी गिनती होती है 10 9 8 7, तो हम उसको कैसे लगाते हैं 1 2 3, तो हमें कैसा पहला वर्ण कौन सा आता है, अ फिर आ फिर ई, फिर व्यंजन में क्या आता है क ख ग, उन नामों को सही क्रम में हमें लगाना है। हाँ बोलो सोहम, क्या कह रहे हैं बेटा? मैम इसमें तो एक तो राजू लिखा हुआ है, बाकी 4 और डब्बे बच्चे हैं, तो उसमें इसमें तो 5 दिखा रहे हैं। कोई बात नहीं, आप 4 लिख दो, 4 है तो 4 लिख दो, मैंने एक एक्स्ट्रा लिख रखा है, ठीक है। 4 नहीं, हाँ इसमें 4 नहीं है, इसमें 5 है और 5 डब्बे हैं। तो पहले एक मिनट सोहम बेटा, पहले डिब्बे में आपका राजू लिखा हुआ है, लिखा हुआ है आपका हाँ, हाँ तो दूसरे डिब्बे में लिखो मनोज, नीतू, हरीश, गौरव। अमित को छोड़ दो आप। ओके। ये लो, आप लोग कंफ्यूज होंगे इसीलिए मैं ये इरेज कर देती हूँ। मैंने अमित लिख दिया। वेरी गुड। आपका ये नीचे का क्वेश्चन आप लोगों को समझ आया है? आपका ये क्वेश्चन कह रहा है कि जो वर्णमाला है ना उनको हमें सही क्रम से लगाना है। जैसे आपने डिब्बों में नाम लिखा, ठीक है, पहला राजू था, फिर मनोज था, फिर अमित था,
उनको हमें सही क्रम में लगाना है। समझ आया ये क्वेश्चन आपको? थम अप करो, नहीं आया तो मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देती हूँ। वेरी गुड। तो हमें सही क्रम में इनको लगाना है कि पहले किसका नाम आता है, पहले कौन सा व्यंजन आता है, फिर कौन सा व्यंजन आता है। जैसे हम अल्फाबेटिक्स नहीं करते हैं, वैसे ही हमारे ये हिंदी का क्वेश्चन है कि उनको कर्मों को सही तरीके से लगाओ। ठीक है, ओके। जिसका हो गया है वो क्लास लीव कर सकता है बच्चा, टाइम